इससे पहले के वीडियोस में हमने राज्यपाल की जो कार्य शक्तियां थी, कार्यपालक शक्तियां थी, विधायी शक्तियां थी, न्यायिक शक्तियां थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संवैधानिक रूप से और जो राज्य की जो प्रशासन है उसमें राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका क्या है। स्थिति एवं भूमिका को समझने के लिए उसकी भूमिका को हम 4 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल की भूमिका और स्थिति को लेकर विभिन्न राजनीतिज्ञों, विद्वानों, शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों में या बुद्धिजीवियों में अलग अलग राय है, अलग अलग उनकी सोच है कि राज्यपाल की आखिर किस तरीके से भूमिका को स्पष्ट किया जाए। कुछ ये मानते हैं कि राज्यपाल सिर्फ एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और कुछ लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक नाम मात्र का कार्यपालक है, जबकि वह एक वास्तविक रूप से भी अपना एक प्रभाव और उपयोगिता रखता है। राज्यपाल देश की एकता में अखंडता एवं यदि वह चाहे तो जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, संबंधित चीजें, उससे सरकार को मार्गदर्शन करके या अपनी चिंता के रूप में नीतियों को इस तरीके से आकार या निर्देश दे सकता है जो कि जनहित में काम आ सके। तो इन दो भूमिकाओं के आधार पे विद्वानों में जो मतभेद है उनको हम 4 बिंदुओं में बांट के देखते हैं, विभाजन करके देखते हैं और अभी देखने का प्रयास करेंगे कि वाकई में राज्यपाल की जो असंवैधानिक भूमिका है वो आखिर है क्या। कुछ लोग ये बोलते हैं कि राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के रूप में जो पद है उसको सुशोभित करता है। राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो ये देखता है कि राज्य प्रशासन संविधान के अनुरूप चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के सारे कानून, नियम, जो कार्य होते हैं वह उनके नाम से होते हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह राज्य सरकार के कार्यों को सरल और सुगम बनाने के लिए नए ट्रांजैक्शन बिजनेस के रूल बना सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कुछ लोगों ने स्वीकार किया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल कुछ भी नहीं है, ये केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। उनका तर्क है कि आर्टिकल 200 के तहत है, संविधान का जो आर्टिकल 200 है, 200 के तहत ये होता है कि राज्यपाल कुछ कानूनों को राष्ट्रपति की विचार या उसके मार्गदर्शन के लिए सुरक्षित रख सकता है और वो राष्ट्रपति को भेज देता है। इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, आर्टिकल 356 की बात हो, या जब सरकार राज्य सरकार के बारे में जो राष्ट्रपति जो रिपोर्ट करता है, तो इस आधार पर माना जाता है कि इसी प्रकार से राज्यपाल अपने कुछ कार्यों को राष्ट्रपति से करा सकते हैं या राष्ट्रपति कुछ कार्य राज्यपाल को सौंप सकते हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार या केंद्र या संघ चाहे तो अपने कुछ कार्यों को राज्य सरकार से करवाने के लिए राज्यपाल को कह सकती है। इस आधार पर कुछ लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल कुछ भी नहीं है, राज्यपाल भारत सरकार या संघ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि राज्यपाल एक नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और आपातकालीन कानूनों या नियमों की जरूरत हो, उस दौर में राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उस वक्त राज्यपाल एक वास्तविक कार्यपालक के रूप में कार्य करता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक नाम मात्र का कार्यपालक है। इसी प्रकार से चुनावों के पश्चात यदि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उस वक्त उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उस ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। वो किसी भी दल को बुला सकता है, किसी को मुख्यमंत्री पद के बारे में मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो राज्यपाल है उसकी जो एक वास्तविक कार्यपालक के रूप में भूमिका स्पष्ट होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी समय या ऐसा भी एक परिस्थितियां पैदा हो जाती है राज्यपाल के समक्ष, जब विवादित परिस्थितियां आती है। उस दौरान जो राज्यपाल की भूमिका होती है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राज्यपाल से संबंधित जो विवादित मुद्दे हैं उसको समझने के लिए हम इसको एक नए रूप में देखते हैं। जो राज्यपाल से संबंधित जो विवादित मुद्दे हैं, जो
विवादित जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है वो ये होती है कि सबसे पहले जो विवादित मुद्दे आते हैं वो चयन एवं पदमुक्ति से संबंधित आते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो राज्यपाल का चयन है वह जैसे आज तक की परंपरा रही है कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञों, सैनिक प्रशासन से या जो रिटायर्ड प्रशासक होते हैं उनको राज्यपाल चुना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर राज्यपाल वो बने गए हैं जो भारत की सक्रिय राजनीति में रहे हैं और जो या तो चुनाव में हार गए हैं या फिर जो किसी दल के बड़े नेता होते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए इन पदों पर लगाया जाता है। तो एक इसके चयन को लेकर जैसा कि संविधान ने भी एक संकेत किया था कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो एक विद्वान हो, एक निष्पक्ष हो और राष्ट्र हित के राज्य प्रशासन को किसी भी प्रकार के भेदभाव से निष्पक्ष रूप से वो चला सके। इसी प्रकार से दूसरी बात भी एक परंपरा रही थी कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह मूल निवासी हो। इसी प्रकार से पदमुक्ति की बात हम करते हैं। यदि कोई राज्यपाल अच्छे से काम नहीं कर रहा हो या राज्य सरकार उससे संतुष्ट नहीं हो तो उससे पदमुक्ति के 3 ही तरीके हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो भारतीय संविधान में एक महाभियोग की प्रक्रिया की गई है, लेकिन राज्यपाल पद के लिए संविधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। राज्यपाल सिर्फ 3 ही तरीकों से जो पद मुक्त हो सकते हैं। एक, या तो वो खुद स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे। दूसरा पॉइंट आता है कि या तो फिर वो राष्ट्रपति उससे मंत्रिमंडल की सलाह से बर्खास्त कर दे या उससे इस्तीफा ले ले। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्यपाल की जो पद मुक्ति है उसके इस तरीके का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ एक राज्य सरकार की जो भारत सरकार में जिस दल की सरकार होती है, केंद्र के स्तर पर जिस दल की सरकार होती है, तो परंपरा ये मानी गई है कि उसी से संबंधित जो व्यक्ति होता है वो राज्यपाल है। और जैसे सरकार बदलती है तो वो राज्यपाल स्वतः ही या फिर उसको जानबूझ कर हटा दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में इन परिस्थितियों में बदलाव देखा जा रहा है और एक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है कि ऐसा हटाया नहीं जा रहा, उनके 5 वर्ष को कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो पहली विवाद की स्थिति आती है राज्यपाल के पद को लेकर, चयन है पद मुक्ति की आती है। इसके बाद हम देखते हैं तो जो दूसरा विवाद है राज्यपाल के पद से संबंधित वो है मुख्यमंत्री के चयन से लेके। सामान्य जो परंपरा है वो ये रही कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहां पर राज्यपाल के ऊपर भेदभाव का आरोप लगता है। ऐसा भारतीय जो राजनीतिक परंपरा उसमें कई ऐसे उदाहरण है जहाँ देखा गया है कि जो दूसरे नंबर का जो राजनीतिक दल था उसको बुला के या फिर चुनाव के बाद में जो गठबंधन बनता है, चुनाव से पूर्व जो गठबंधन बना है उसको छोड़ के जो चुनाव के बाद जो गठबंधन बनता है उनको आमंत्रित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि जो राज्यपाल है वह जो संघ सरकार में जो